पढ़िए। जयनंद भैया। जय। पढ़िए। पढ़ रहे हो। यह है समय सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार है जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये चल रहा है 12वें नंबर का कलश। आंटी पढ़िए। भूतं भान्तमभूतमेव रमसा निर्विघ्नबन्धं सुधि यद्दन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मा अनुभव एक गम्य महिमा व्यक्तो अयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः। क्या कह रहे? जी। ये श्लोक नंबर है 12। 11 नंबर श्लोक में जो उपदेश हुआ है उसी के संदर्भ में ये श्लोक है। क्या जी। जो उपदेश 11 नंबर श्लोक में हुआ है उसी के समर्थन में ये श्लोक है। तो 11 नंबर के श्लोक में क्या उपदेश मिला है? 6 भावों से उसको शुद्ध दिखाया आत्मा को। 6 भाव अजीव का स्वरूप नहीं है। बद भ्रष्ट तो भिन्न दिखाया है। हाँ जी। तो किस लिए दिखाया है? क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारी बुद्धि जो थी वो एकत्व बुद्धि थी। हमारी बुद्धि एक शरीर और जीव को अनादिकाल से बुद्धि में एक रूपता आ रही थी। उसको भिन्न दिखाने के लिए, भिन्न रूपता दिखाने के लिए दिखाया है। और सुखी होना और हमारा जो प्रयोजन है वो सुखी होने का और सुख आत्मा में है। तो इसलिए अगर हम भिन्न देखेंगे आत्मा को तो सुखी होंगे। तो 11 नंबर श्लोक में शुद्ध नय का प्रयोग किया है। हाँ जी। शुद्ध नय के द्वारा आत्मा शुद्ध है ऐसा दिखाया। क्या कह रहे? हाँ जी बिल्कुल। शुद्ध नय के द्वारा आत्मा शुद्ध शुद्ध है नय ऐसा। के द्वारा आत्मा का स्वरूप शुद्ध चेतन है ये बताया है। हाँ। और उसके अनुभव का उपदेश दिया है। अनुभव करो। तो 6 विभाव परिणाम है उनमें आत्मा विद्यमान है और उन सब विभावों से अलग है। हाँ। ऐसा शुद्ध नय के द्वारा दिखाया और यह उपदेश दिया कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। जी। अनुभव करते हुए कोई भ्रांति नहीं रहती। ठीक ना? जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो कुछ आशंका है, वे सब अनुभव के पहले रहती हैं। अनुभव करने के बाद कोई भ्रांति नहीं रहती। ठीक
ना। जी। अब यहाँ पे 12 नंबर श्लोक में इसी के समर्थन में, श्लोक के समर्थन में श्लोक है। अच्छा हाँ, ये अलग से श्लोक नहीं है, अच्छा, इसी के समर्थन में। इसी के समर्थन में है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रकाशमान होता है। क्या? अच्छा, हाँ जी। ऐसा अनुभव करने पर, जब हम भिन्न अनुभव करते हैं इन 6 भावों से, हाँ, 11 तो नंबर श्लोक में तो कहा है कि अनुभव करो, हाँ, कि नहीं? अच्छा, हाँ, अनुभव करो की बात आई है। हाँ, हाँ, करो। अच्छा, अब हम अपने तरफ से ऐसा प्रश्न रख सकते हैं कि अनुभव करने से हमें क्या मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो अचानक आत्मदेव स्वयं ही प्रकट होता है। क्या? हाँ, जब हम ऐसे अनुभव करते हैं हाँ, तो एक तरह का अनुभव आप करोगे हाँ, तो आपको खुद ही अपने आप अनुभव में आ जाएगा कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। जी, क्योंकि ऊपर तो अनुभव करने की कही है, हाँ, जो शुद्धना के द्वारा 6 विभाग परिणामों से भिन्न शुद्धात्मा दिखाया है, बताया है, उसका अनुभव करो, हाँ, कि नहीं? और फिर इसके समर्थन में जो श्लोक है, इसमें यह कहा कि अनुभव करने पे आत्मदेव स्वयं ही प्रकट होता है। मतलब मतलब ऐसा समझ में भी आता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, शुद्ध चेतन। ये है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आपको अभी बताया जा रहा है, लेकिन आप खुद ही जानने लग जाओगे। क्या? जी, मतलब खुद ही जानने लग जाओगे, मतलब ऐसा ही तो अनुभव जब भी। आप अनुभव करोगे तो आपको खुद जानने में आ जाएगा। भाई जैसे अभी मतलब किसी चीज के बारे में कहा जा रहा है, कि नहीं, कि ये चीज ऐसी है, जी, लेकिन अब जैसे मान लो कोई चखने की चीज है, हाँ, स्वाद भी आने लगेगा ना तो फिर। आपको बताया जा रहा है ये चीज ऐसी है, ऐसा ऐसा स्वाद है, ऐसा है, ऐसा है, हाँ जी, कि हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव कब होगा? हाँ, जब उसका स्वाद लेंगे। स्वाद लो। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव अगर आप करोगे तो आपको अपने आप आत्मा का अनुभव हो जाएगा। जी, स्वाद आने लगेगा ऐसे आत्मा का हाँ, फिर। हाँ, पढ़िए। जी, खंडान्वय सहित अर्थ। अयम आत्मा व्यक्तः आस्ते। अयम अर्थात इस प्रकार, आत्मा अर्थात चेतना लक्षण जीव, व्यक्तः अर्थात स्वस्वभाव रूप, आस्ते अर्थात होता है। अरे, इस प्रकार आत्मा यानी चेतन लक्षण जीव हाँ, व्यक्ता स्वस्वभाव रूप का है। तो इस प्रकार माने किस प्रकार? हाँ, ये 6 भावों से जब हम भिन्न अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं, शुद्ध आत्मा का। कि 6 भावों से जब शुद्धने के द्वारा वो दिखाया हुआ आत्मा जब लक्षण से देखा जाता है तो स्वस्वभाव रूप भी होता है। हाँ, कैसा होता हुआ मालूम पड़ता है? हाँ, स्वस्वभाव रूप। स्वस्वभाव रूप। ये 6 विवाह परिणाम है, हाँ, ये तो अलग तरह के हैं, कि नहीं? हाँ, स्वभाव नहीं है ये। हाँ, तो स्वभाव रूप ही होता है, अर्थात शुद्ध चेतन ही रहता है। हाँ, हाँ, क्या? हाँ, स्वयं का यही स्वभाव है, शुद्ध चेतन, तो ऐसा हाँ, ही रहता है। स्वस्वभाव रूप होता है, यानी आत्मा शुद्ध चेतन है, यही सिद्ध हुआ। यही सिद्ध हुआ जी। अब आगे क्या कह रहे? फिर है कैसा होता है। नित्यम कर्म कलंक पंख विकलः। हाँ, और कैसा प्रकट होता है?
इन 6 विभाव परिणामों से शुद्धने के द्वारा देखने से आत्मा स्वस्वभाव रूप होता है, हाँ अर्थात शुद्ध चेतन ही प्रकट होता है। हाँ और कैसा होता है हाँ कि नित्यम कर्म कलंक पंक विकलः। हाँ नित्यम मतलब त्रिकाल गोचर, त्रिकाल गोचर। कर्म का मतलब है अशुद्धता रूप, हाँ कलंक पंक यानी कलुषता कीचड़, हाँ विकला सर्वथा भिन्न होता है। हाँ क्या जी। स्वस्वभाव रूप होता है। पहले क्या कहा, स्वस्वभाव रूप होता है। हाँ और ऐसे आत्मा का ज्ञान करने से क्या होता है कि आत्मा कर्म कलंक पंक विकला यानी जो कर्म रूपी कीचड़ है हाँ उससे भिन्न होता है। हाँ क्या हाँ जी, कर्म रूपी कीचड़ से भिन्न होता है, क्या करे अर्चका जी? तीसरे शरीर से भिन्न होता हाँ जी भैया। क्या करे कि बिना, छह विभाव परिणामों से देखा गया। क्या हाँ जी जी, आत्मा कहाँ मिला? 6 भावों में। 6 विभाव परिणामों में कि हाँ नहीं? जी जी, पद भाव में कि नहीं, हाँ जी, स्पृष्ट भाव में, हम्म, अन्य अन्य भाव में हाँ जी, और अनियत भाव में, हम्म, विशेष भाव में और संयुक्त भाव में हाँ जी, यहाँ प्राप्त हुआ। हम्म, लेकिन जब हमने शुद्ध नय से देखा तो भगवान की वाणी में आया है ना शुद्ध नय, हाँ जी, शुद्ध नय से देखा तो कैसा दिखाई दिया? आत्मा शुद्ध दिखाई दिया। शुद्ध दिखाई दिया कि नहीं? हम्म, अब जब शुद्ध देखा जाता है, शुद्ध का अनुभव किया जाता है, तब आत्मा कैसा होता है? कुछ बदलाव आता है कि नहीं? उसका अनुभव होता है। ये अनुभव तो होता है, हम्म, कुछ बदलाव आता है कि नहीं ये बताओ। नहीं, कोई बदलाव नहीं आता, जैसा देखा वैसे ही अनुभव हुआ। ठीक है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? कोई अवस्था में परिवर्तन आता है कि नहीं? तो एक क्या बढ़िया करें हैं? क्या करें? होता है, अनिल कर्म जी, होते हैं। हाँ क्या करें बोलो। होता है भैया, तीसरे शरीर के जो कर्म है, जो राग द्वेष मोह भाव है, वो निकल जाते हैं, वो हट जाते हैं यहाँ से। जो और अनादिकाल से जो कर्म का संयोग था तीसरे शरीर का, वो सारे हटता है, कर्म हट जाता है। उसके बाद सारे हट जाते हैं बाकी बाद में। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा जानने से कर्म कलंक से भिन्न हो जाता है। हम्म, ठीक है ना? जी, क्या करने से? अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करने से। ये लिखा है कैसा होता है कि नित्यम कर्म कलंक पंक विकला। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, ये जो अशुद्धता रूप कलुषता यानी कीचड़ विकला सर्वथा भिन्न होता है। पहले भिन्न जानने में आता है, फिर भिन्न हो जाता है। हाँ, जो शुद्ध देखी आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो, वही ऐसा। हाँ, तो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्धता को प्राप्त हो। फिर क्या कहा? फिर और कैसा है? ध्रुवम, 4 गति में भ्रमता हुआ रह, अर्थात रुक गया।
और कैसा है? देवः त्रैलोक्य से पूज्य है। और कैसा है? स्वयं शाश्वतः द्रव्यस्य विद्यमान, द्रव्य रूप विद्यमान ही है। क्या कह रहे हैं? क्या अर्थ हुआ इसका? अब गतियाँ रुक गई भैया। जब अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करा, उसके बाद कर्म कलंक हटा। कर्म कलंक हटा तो क्या हुआ? जब कर्म नहीं होगा तो गतियाँ नहीं होंगी, गतियाँ रुकी। हम्म, तो फिर बोला ध्रुवम, हाँ। ध्रुवम, हम्म, ध्रुव रूप से फिर दिखाई देता है। हम्म, चार गतियों में भ्रमता हुआ रुक गया है। मतलब जो जीव चार गतियों में भ्रमण करता हुआ दिख रहा है ना, हाँ जी, रोक तो लग जब परम कलंक से छूटता है तो फिर ये भ्रमण बंद हो जाता है, रुक जाता है। कोई कोई काम हो रहा था, वो काम रुक जाता है। जो अनादि से घूम रहे थे, गति चल रहा था काम। तो चार गतियों में भ्रमण हो रहा था, तो ये भ्रमण रुक जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब जब शुद्ध स्वभाव रूप होता है, शुद्ध अनुभव करता है, तो कर्मों से छूटता है। जी, कर्मों से छूटता है तो चार गतियों में भ्रमता हुआ रुक जाता है, यानी जी, जैसे कोई चीज बराबर घूम रही थी और रुक गई, हाँ या जी, तो ऐसे ही जीव है, चारों गतियों में भ्रमण हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये गतियों का भ्रमण रुक जाता है। और कैसा होता है कि देवा त्रिलोक से पूज्य होता है। जब रुक जाता है तो पूज्य हो जाता है। क्या? हाँ, जब रुक जाएगा तो फिर पूज्यपना आ जाता है उसमें। तभी पूजपना आता है। जी, अब जिनके रुक गए उनको हम उनका वो हाँ। पूज्य है हमारे लिए, हम पूछते हैं तो रुक जाता है, यानी केवल। सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। हाँ जी, क्या? हाँ, रुक जाता है मतलब क्या? सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। हाँ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो त्रिलोक पूज्य हुआ, हाँ, अब तो सब पूजेंगे जी। कि नहीं? नहीं तो त्रिलोक पूज्य नहीं होता। क्या? हाँ, नहीं तो त्रिलोक की पूजा नहीं होगा अगर हाँ, अगर पूजेगा। रुकेगा नहीं, चार गतियों के भ्रमण को रुकेगा नहीं तो त्रिलोक पूज्य नहीं हो पाता। और जैसे ही रुका हाँ, तो क्या हो गया? त्रिलोक पूज्य। त्रिलोक पूज्य हो गया। जैसे अनंत भगवान है, कि नहीं, तो उनका भ्रमण रुक गया कि नहीं? हाँ जी, रुक गया। रुक गया कि नहीं? अब कोई गति आगे है नहीं। नहीं, तो जो आप तीन लोग के जीव समुद्र में विराजमान है। हाँ, बड़े बड़े जीव आके इंद्र पूज रहे हैं। हाँ, 100 इंद्र आके पूज रहे हैं। हाँ, तो इंद्र हैं, कि नहीं, ये तीन लोग के क्या है? हाँ, बड़े बड़े जीव हैं, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, हाँ, ये सब उनके भक्ति में है, तत्पर आज्ञा में है, कि नहीं है। है। हाँ, उनके जो मुकुट हैं, कि नहीं, वो इनके चरणों में नम रहे हैं। जी, ऐसे तो लोग पूज हुआ। जी, तीन लोग के जीव उनकी आज्ञा को लेते हैं, कि नहीं। हाँ जी, अपने हित के लिए, अपने हित के लिए तीन लोग के जीव भगवान की आज्ञा को ले रहे हैं। ऐसा त्रिलोक पूज होता है। फिर और कैसा होता है हाँ, फिर कि स्वयं शाश्वत, यानी द्रव्य रूप विद्यमान ही है, ठीक है ना। जो जो अनित्य भाव से, कि नहीं, वो सब हट जाते हैं। क्या? हाँ, अनित्य भाव सब हट जाते हैं। हाँ,
जो द्रव्य रूप जै- जैसा था वैसा ही विद्यमान हाँ, है। जैसा था वैसा ही विराजमान होता है। हाँ जी। द्रव्य रूप विद्यमान ही है कि नहीं? हाँ पहले अनित्य भावों के साथ विद्यमान था, हाँ अब अनित्य भाव क्या होते हैं? हट जाते हैं। हाँ, वो तो लेकिन उसमें वो हाँ, वैसा जब का चार वैसा। गति का भ्रमण रुक जाता है, त्रिलोक पूज्य हो जाता है, तब कैसा विद्यमान रहता है? द्रव्य रूप, जी। ठीक है ना? हाँ, लेकिन द्रव्य रूप विद्यमान ही है, वो तो हाँ। मतलब ही है, मतलब पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है पहले और भी हटने तो के जैसा बाद था भी। वैसा प्रकट हो गया, हाँ जी। अनित्य भाव हट गए, हाँ जी। कि नहीं? जहाँ तक है अनंत पर्याय भी हट जाती है। जी हाँ, ये सब अवस्थाएं तो हट जाती हैं। हाँ, द्रव्य जितनी वैसे हट- अवस्थाएं बनी थी सब हट जाती है। हम्म। द्रव्य रूप विद्यमान ही है, हाँ, वो तो ऐसा ही है। ठीक ना? तो द्रव्य रूप विद्यमान होता है, तो और कैसा होता है? आत्म अनुभव एक गम्य महिमा। आत्मा अर्थात चेतन वस्तु के अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा एक अर्थात अद्वितीय, गम्य अर्थात गोचर है, महिमा अर्थात बड़ाई जिसकी ऐसा है। अगर जब द्रव्य रूप विद्यमान होता है, कि नहीं? जी। द्रव्य रूप विद्यमान ही है, हम्म अनित्य भाव हट जाते हैं, हम्म ठीक ना? हम्म तब कैसा होता है कि आत्मानुभव कम महिमा, यानी चेतन वस्तु के प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा अद्वितीय गोचर होता है। क्या? जी। जब द्रव्य रूप विद्यमान ही है और ये अनित्य भाव हट जाते हैं, क्या करने से? जी, जब आत्मा को शुद्धने के द्वारा शुद्ध अनुभव करने से। शुद्ध अनुभव करने से, कि नहीं? जी। तब अपने वस्तु के प्रत्यक्ष आस्वाद द्वारा क्या हाँ अद्वितीय गोचर होता है, हाँ मतलब पूर्ण रूप से प्रकट होता है। क्या? हाँ, मतलब जो जब जैसे पहले स्वाद आकुलता का अर्थात निराकुलता का प्रत्यक्ष आस्वाद आता है। कि आत्मा चेतन वस्तु के जी अनुभव जी प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा जी फिर कैसा होता है? साक्षात अनुभव करता है। क्या? अपने स्वरूप को साक्षात देखता है, जानता है, हाँ अद्वितीय गोचर। क्या? जी। अद्वितीय ऐसा, मतलब पहले नहीं हाँ, जाना ना। आप पहले कभी नहीं जाना ऐसा हाँ जी। आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट होता है जब द्रव्य रूप विद्यमान ही है, कि नहीं? हाँ और जब अपने को जानता है तो अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है, ऐसी महिमा है। क्या? हाँ जी। हाँ, अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है, ऐसी हाँ, महिमा है। और अपने पूर्ण रूप को जानता है, हाँ ठीक ना? और जानने का सुख होता है, ठीक है ना? जी। पढ़िए आगे। ये भावार्थ बड़ा ही है, बड़ा ही है ये। ये बड़ा क्या? ही है। हाँ क्या बड़ा ही है? कि अपने ज्ञान से अपने को पूर्ण रूप से जानता है। क्या? जी। संसार अवस्था में अपने ज्ञान से अपने को बिल्कुल नहीं जानता। क्या? क्या कि संसार अवस्था में अपने ज्ञान से अपने को नहीं जानता। कहाँ जानता है? संसार अवस्था में जब आठों कर्मों के उदय में विद्यमान है, कि नहीं? अज्ञान भाव में जी रहा है। काय में जी रहा है? अज्ञान में। क्या नाम है आपका? मैं कविता हूँ। ये आप कैसे कह रहे हो? जान के बिना जान के? जानकर। जान के। तो ये जानकारी कैसी मानी जाएगी? झूठी, ब्रह्म रूप। हाँ, ब्रह्म रूप, कि नहीं?
तो ब्रह्म में जी रहे हो कि नहीं? जी रहे। जी रहे हैं। तो जो अब ब्रह्म में जी रहा था कि नहीं, कब से? अनादिकाल हो गया। अनादिकाल से। अब आपने जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं, शुद्धने के द्वारा उन 6 विवाह परिणामों से अलग देखा, जी। तो आपने किससे जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ? जाना तो अपने ज्ञान से ही, लेकिन निर्णय हुआ ये पहले मन में। निर्णय हुआ वो बात अलग है, लेकिन जाना किन्ने है? जाना मैंने ही, अपने ज्ञान में। किन्ने जाना? अपने को ही जाना, काय से जाना? अपने ज्ञान से ही जाना। तो ये बड़ाई है। अच्छा, क्या? ये बड़ाई हो गई। हाँ, लिखा ना, बड़ाई जिसकी है ऐसा है। हाँ। क्या बड़ाई है? जैसे आप किसी की बड़ाई करो कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, प्रशंसा करो, जी, तो आप प्रशंसा करोगे कि नहीं, तो एक तो प्रशंसा होती है सच्ची कि नहीं, जी, एक होती है झूठी। जी। झूठी प्रशंसा कौन करता है? झूठी प्रशंसा जो मायाचारी होगा वो करेगा। मतलब झूठी प्रशंसा वाला जो कपट रखता है वो करता है हाँ जी, जिसके या नहीं? मन में अपने मन मायाचारी में क्या होगा, रखता है? जो स्वार्थ होगा जिसको किसी चीज का, तो हाँ, वो अपने झूठी स्वार्थ सामने वाले होगा की करेगा। हाँ तो वो झूठी प्रशंसा करता है। जी, लेकिन प्रशंसा सच्ची भी होती है जी, क्या नहीं होती? होती है। तो सच्ची होती है, उसका क्या स्वरूप है? मतलब सच्ची होती है तो वो जैसा है उसके बारे में वैसी प्रशंसा करते हैं। क्या करे साधु? हाँ जी, सच्ची प्रशंसा जब करेगा, जब भैया उसके ऊपर बहुमान आएगा, उसे उसके गुणों को जान के अच्छा। सच्ची प्रशंसा होगी तो प्रशंसा करने वाला उसमें कुछ गुण देख लेगा कि नहीं, तभी तो हाँ होगी। जी, हाँ जी, उसके गुण देखेगा और दिल मतलब मन से उसका आदर होगा। हाँ, मतलब ये है कि उसमें वो गुण मान देखा जाए कि हाँ इनमें ये गुण है, तो प्रशंसा हाँ जी, होगी। हाँ जी, जी, तो वो सच्ची होगी कि झूठी होगी? सच्ची होगी। सच्ची होगी। हाँ और जी, उसमें गुण ही नहीं है वो, और फिर प्रशंसा होगी तो हाँ, तो वो झूठी प्रशंसा होगी। झूठी होगी जी, क्या नहीं? एक जैसे मान लो कोई बेईमान है कि नहीं, हाँ, हाँ जी, अब उससे कह रहे आप तो बहुत ईमानदार हो कि नहीं, हाँ, हाँ, और तमाम बेईमानियां दिख रही हैं, जी, जी, तो वो प्रशंसा कैसी है? झूठी है। हाँ, हाँ, अब जो जानकार लोग हैं वे सुनेंगे ऐसी प्रशंसा को तो क्या कहेंगे? हाँ, कि इसको इनसे कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा, मायाचारी कर रहा है। हाँ, इनसे कुछ स्वाद होगा तब ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो लोग जानता है कि ये तो बेईमान है। हाँ, ये तो बेईमान है जी। हाँ, तो वो तो होगी झूठी। जी, तो उसमें तो स्वार्थ छुपा रहता है। हाँ जी, लेकिन एक प्रशंसा होती है सच्ची जी, जी, उसके गुणों को जान के। हाँ, उसमें वो खूबी रहती है, वो गुण रहता है, तब होती है। तब होती है। हाँ जी, तो यहाँ आत्मा की बड़ाई की गई है क्या? हाँ जी, जब कि स्वयं आत्मा वास्तव में, आत्मा यानी चेतन वस्तु है, वो वास्तव में बड़ाई के काबिल है। हाँ, जब उसने उसको अनुभव किया और सुख हाँ, भी आया तो उसने उसका बड़ाई की, अपने आप में हाँ, सुख आया तो। जी, हाँ, और उसमें क्या बड़ाई है कि अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है। जी, जी, जब पहले तो वो ये इसलिए सुना था कि चेतन मात्र वस्तु है, अब जब अपने ज्ञान से अपनी चेतन वस्तु को जाना, तब बड़ाई आई कि हाँ, ये ऐसे सुख स्वरूप में ही है। हाँ, अब जानने वाले को खुद ही ऐसा अनुभव हो गया कि नहीं जाना है, अपने ज्ञान से जाना है, अपने को ही जाना है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो ये बड़ाई का काम है कि नहीं? है। जो गुण अभी तक सुने थे वो गुण अपने आप में दिखे, अनुभव किए। हाँ, जी, मतलब इसमें ये अपने आप ऐसा ऐसा एहसास हो गया कि हम तो बिल्कुल स्वाधीन है क्या? हाँ जी, 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 स्वाधीन बने का भाव आया कि नहीं? आया। अब जो शरीर से जन्म मरण सब कुछ मान रहे थे, अब वो शाश्वतता अपने में दिखने लगी कि हम तो ज्ञान गुण वाले। मैं तो अपने को जानने को लिए और अपने सुख को भोगने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है, इन इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जी, किसी की जरूरत नहीं है। जी, जी,
क्यों? क्योंकि अपने ही ज्ञान से अपने को जानने रूप जिसकी महिमा है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, तो ये क्या हुई? बड़ाई, बड़ा है जी। है नहीं? और ऐसे ज्ञान वाला होके हम्म, कहाँ जी रहा था? इस पिंड में जी रहा था, यानी हाँ, कि और जी। क्या जान रहा था? ये शरीर मैं हूँ और अरे मैं मैं आँख से नहीं, देखता हूँ। हाँ, और दुख 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 भोग रहा था जी क्या? जी, आकुलता वाला दुख हर समय भोग रहा हाँ, था। और सुख चाह रहा था हाँ जी क्या? जी, सुख की ये चाह हमेशा बनी हाँ, होती है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे सुख दुख चाहे चाहे, दुख से बेरा जी कि नहीं? जी। लेकिन जब इन 6 विवाह परिणामों से अपने को शुद्धने के द्वारा शुद्ध देखा, कि नहीं? हम्म, इससे कर्म हटा, कि नहीं? जी इससे पूज हुआ, द्रव्य रूप से विद्यमान ही दिखा, जी। अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप जो महिमा हुई, कि नहीं? हम्म, अब आगे क्या कह रहे? जी। इसका मतलब भैया गोल दिखेगी ना, बड़ा गोल दिखेंगे तो बड़ाई होगी। देखिए, अब कोई बड़ाई करे ना करे, हमारी महिमा हमें तो आने लगी हाँ जी, आने लगी। क्या? भैया कर तो रहे हमारे सच्चे देशराज गुरु हमारी बड़ाई कर रहे हैं। और क्या? हम्म, भाई पढ़ाई अगर कराना है तो उनसे कराओ, वही करेंगे जो जो इस बात को जानते हैं, कि नहीं? जो खुद सच्चे हैं। हाँ, हर कोई तो कर नहीं सकता। झूठे हमारी बड़ाई कर ही नहीं सकते। हाँ, वो नहीं, मतलब कोई चाहे कितना सच्चा हो, कि नहीं? हाँ लेकिन जी। वो उस चीज को जानता नहीं है, तब तक कैसे बड़ाई करे? नहीं कर सकता। नहीं करता। नहीं, आप अगर मान लो हम भी उसकी जगह हों, कि नहीं, तो अगर हम उसके उसके गुण को नहीं जाने तो हम कैसे प्रशंसा करें? हाँ जी, कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते, हम पे वो दृष्टि ही नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ जी। भाई ऐसे लोक में देव भी विराजमान है, कुदेव भी विराजमान है। हम्म, जहाँ आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, वहां पे क्या है? देव है कि नहीं? दे हाँ जी। देव विराजमान है, हम्म, कि नहीं? स्थापना निश्चित से मंदिर में विराजमान है कि नहीं भगवान? हाँ जी है। हाँ, कुदेव भी विराजमान है यहाँ, हाँ हाँ जी है। कि नहीं? जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनमें कोई देव बने का गुण नहीं है, वे भी विराजमान है, हम्म, कि नहीं? और जीव हैं, वे सब जगह जा रहे हैं क्या? हाँ जी, सब जगह जा रहे हैं। सब जगह जा रहे हैं, कि नहीं? तो अब आप कहाँ जा रहे हो? हम तो सच्चे देव के पास जा रहे हैं। अच्छे देव के पास जा रहे हो, कि नहीं? और सबसे ज्यादा रस कहाँ है? मतलब भीड़ से ज्यादा भीड़ कहाँ जा रही है? अच्छा, आपको देव के पास। कुदेव के पास, हम्म, कि नहीं? हाँ जी। ऐसे 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 यहाँ पे कुदेवों के स्थान बने हैं जहाँ एक दिन में लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों। हाँ हाँ जी, आ रहे हैं। नहीं आ रहे? आ रहे हैं, आ 2 रहे हैं। लाख 4 लाख लोग रोज आ रहे हैं। हम्म, और ऐसा कोई अभी मंदिर नहीं है यहाँ पे, कि नहीं, कि जिसमें 1 लाख जी नहीं आ रहे हो रोज? कोई है ऐसा मंदिर? नहीं कोई। नहीं, कोई नहीं है। रूटीन में तो भैया मंदिर में कम ही लोग होते हैं, बस 10 लक्षण में दिखती है भीड़ तो। अब तो 10 लक्ष में देखा तो हजारों में दिख जाएंगे, बस लाखों में बस। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? एक हाँ ही जी। स्थान पर, कि नहीं? हम्म, लेकिन कुदेवों के यहाँ देखो, एक ही स्थान पर लाखों लोगों की भीड़ दिख रही है, और डेली। कि नहीं? कोई उनका पर्व वगैरह हो तो का बहुत बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए वहां पे, कि नहीं? हाँ जी। बहुत लोग इकट्ठे हो जाए, हम्म, कि नहीं? जैसे इधर वो होता ना, संगम संगम का मेला लगता है, अच्छा। कुंभ का। हाँ जी, कहाँ लगता है? पता नहीं कहाँ लगता है, लेकिन भीड़ बहुत होती है कहते हैं। उज्जैन में लगता है ना। प्रयाग में भी लगता है। हाँ, प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में, कि नहीं? हम्म, कितने लोग आते हैं वहां पर? कम से कम 1 साल पहले से सरकार को तैयारी करना पड़ती है। यहाँ कह देते ना भैया कि कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो इतनी भीड़ हाँ। होती है कि
कुंभ के मेले में इतनी भीड़ होती है कि अगर कोई मतलब चलने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी भीड़ होगी कि अपने आप ढकेल ढकेल के चल जाओगे। मतलब पूरी मशीनरी लग रही है कि नहीं, और सालों साल तैयारी होती है तब वहां पे वो इतने लोग समा पाते हैं। तो अब किन की बड़ाई होगी? इन्हीं की बड़ाई चल रही कि नहीं? अब आप जा रहे हो आप जा रहे हो जैन देव के पास कि नहीं? हाँ जी, आपकी बड़ाई कौन कर रहा है? सच्चे देवशाही गुरु करते। हाँ कि नहीं? तो आप जा रहे हो, सही जगह जा रहे हो, तो आपकी बड़ाई वही कर सकता है जो उस काम को जानता हो, उनके गुण को जानता हो हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? नहीं तो उन्हीं की बड़ाई चल रही है, झूठे लोगों की, क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि इनमें क्या अवगुण है, क्या गुण है कि नहीं, और जिनेन्द्र देव में क्या गुण है। ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है। हाँ जी, भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है। सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, बड़ाई की गई है तो बड़ाई में कुछ कारण है कि नहीं? हाँ, तो क्या क्या कारण है? कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है, हाँ, नहीं है? हाँ जी, है। हाँ। संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्ञान तो काम कर रहा है क्या, लेकिन ज्ञान का आधार कौन है? यहाँ जानना आपको हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो जानना आप जीव से ही तो हो रहा है। जी, तो आप जान तो रहे हो कि नहीं जान रहे? जान रहे हैं, चाहे कैसे जान रहे हो कि नहीं जान रहे हैं। जान रहे हो, लेकिन वो जानने वाले अपने सुख को नहीं ले पा रहा। हाँ जी, वो सुख नहीं ले पा रहा जैसा सुख आना चाहिए क्या कह रहे हैं जानने साधु में। जी? हाँ जी, जान तो रहे हैं लेकिन अपना सुख नहीं ले पा रहे। हाँ, सुख नहीं ले पा रहे। और तलाश किसकी है? सुख की। सुख की, जी। है ना? हम्म। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, हाँ जी, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण भी है, जी। है नहीं? हम्म। तो वो गुण कैसा है? अतीन्द्रिय है, जी। है नहीं? हाँ जी। अतीन्द्रिय मतलब उसका जो स्वाद है उसी गुण से आता है कि नहीं? हम्म। सुख का हम्म। उसका स्वाद इंद्रिय से नहीं आता। जी। क्या? जी, वो सुख किसी इंद्रिय से नहीं आएगा। हाँ, किसी इंद्रिय से नहीं आएगा, किसी इंद्रिय के विषय से भी नहीं आएगा। हाँ जी, जी, जी। उस सुख का स्वाद उस वस्तु के जानने से ही आता है कि नहीं? जी, जी, जो मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ उस वस्तु को जानने से ही आता है। हाँ, जानने से ही सुख होता है कि नहीं? जी। और किसी कारण से नहीं हो पाएगा। जी। तो उन्होंने कहा भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है जीव का, उस तरह से एक सुख गुण भी है। हाँ जी। और वो सुख गुण कैसा है? अतीन्द्रिय है। हाँ, अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रिय से दूर है, अलग है। जी। हाँ, उस सुख गुण में इंद्रिय नहीं मिल रही है कि नहीं? ना वह गुण इंद्रिय में मिल रहा है। हाँ जी। और ना वो इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आएगा कि नहीं? जी। और ना वो इंद्रिय के विषय में है। जी। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में ढूंढ रहे हैं। हम विषय में ढूंढ रहे हैं जी। कि नहीं? इंद्रिय में ढूंढ रहे हैं और विषय में ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। तो इंद्रिय में कैसे ढूंढ रहे हैं? कि इंद्रिय विषय को भोग के इस इंद्रिय से सुख आ जाएगा। नहीं, इंद्रिय में कैसे ढूंढ रहे हैं ये बताओ।
इंद्री में कैसे ढूंढ रहे हैं भैया? इंद्री से ही सुख मान रहे हैं ना, कि इंद्री ये शरीर को अपना माना हुआ है, तो इंद्री से। वो तो ठीक है, हाँ, इंद्री में कैसे ढूंढ? विषयों में सुख लग रहा है ना, हाँ जी, लग रहा है। लग रहा है। हाँ तो अब इंद्री में भी लग रहा है, ये अभी आपने कहा ना, इंद्री में और हाँ, विषय हाँ। में है कि नहीं? जी, तो इंद्री में कैसे ढूंढ रहे हैं? उस विषय को हम इंद्री से ही ग्रहण करेंगे, इसलिए इंद्रियों से हाँ लग रहा है जी। हाँ। तो अब आपको ऐसा लग रहा है इस विषय को हम इंद्रिय से ही ग्रहण करेंगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ और जी, तब उसका सुख हम लेंगे कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो फिर उस इंद्रिय को प्रबल कर रहे हैं। हाँ, पोस रहे हैं उसे, प्रबल कर रहे हैं जी। हाँ, उस इंद्रिय को जब प्रबल रहेगी तभी तो ले पाओगे। तभी यही मन बना हुआ है कि इसको ठीक रखेंगे तो ये हाँ। सुख आएगा जी। हाँ, इंद्रिय को अगर स्वस्थ रखेंगे तब उसे वो हो पाएगा कि नहीं? हाँ, और तब सुखी रहेंगे हम, तब सुखी होंगे जी कि नहीं? जी। तो अब ऐसा कुछ है नहीं, ये सब नहीं। झूठा है। हाँ क्या? जी, ये सब झूठा है। हाँ, ना तो इंद्रिय में सुख है, ना विषय में सुख है, जी। तो सुख कहाँ है? कि जिस सुख प्रकार जीव का ज्ञान गुण है उसी प्रकार जीव का एक सुख गुण है। हाँ वो सुख गुण अतीन्द्रिय है, जी, उससे इंद्रिय से संपर्क नहीं है उसका। नहीं है। क्या करें अनिल जी? बिल्कुल भिन्न जाति का। जी, वैसे इंद्रियों से सुख नहीं है उसका। हाँ, इस इंद्रिय से उसका कोई संपर्क नहीं है। और हम सारा बल कहाँ लगा रहे? उसी इंद्रिय पे, इंद्रिय पे। काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुख के लिए तो वो वहाँ है ही नहीं है। वो तो जैसे जीव का ज्ञान गुण है ऐसे ही जीव का सुख गुण है। हाँ। तो वो सुख गुण तो अतीन्द्रिय है। गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। हाँ, गलत जगह। अभी तो अनंत काल हो गया। जी भाई, क्या? अनंत काल हो गया। वो है ना पूजा देवसात गुरु की, उसमें लिखा है मुझको ना मिला सुख क्षण भर भी। कहाँ पे? कंचन कामनी हाँ, पंचन कामनी प्रसादों में। प्रसादों में। हाँ, कंचन का मतलब महल। हाँ, महल में नहीं मिला, कहीं स्त्री में नहीं मिला, और सोने चांदी में नहीं मिला, क्षण भर भी कि नहीं। मुझको ना मिला सुख क्षण भर ही कंचन कामनी प्रसादों में। इन्हीं में ढूंढ रहे हैं जी कि नहीं? नहीं, कहाँ गए वे चक्री? क्या? हाँ, कहाँ गए चक्री दिन जीता कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण। रावण मारा? कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और सोरण की नगरी? नहीं, कहाँ गए? रंग महल हाँ। सोरण की नगरी। यहाँ पर वे लोभी कुलभ झूठ मरे रंग में। हाँ, तो कहने का मतलब पांडव बन को अगन लगी तन में। हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो सुख गुण अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से उसका संपर्क नहीं है। ठीक है ना? कुल मिला के ये बताया गया है कि जहाँ प्रयास किया गया था ये किया जा रहा है, वहाँ सुख है ही नहीं, सुख है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसलिए इतने बड़े बड़े उदाहरण सामने आए है ना, बड़े बड़े उदाहरण इसीलिए तो आए हैं। हाँ। ताकि हमारा मन वहां से हटे। क्या? जी ये विचारने की बातें है ना, 12 भावना में है ना। तो भावना माने जो भावना माना अंतरंग भावना जो भावना चाहिए। हाँ, भावना का मतलब विचार कि नहीं? विचार करो, इस बात पे विचार करो कि जहाँ जिस चीज में आप सुख मान रहे हो, सुख के लिए आप सारा बल धारण कर रहे हो, क्या वहां पे हुआ है किसी को? इतने बड़े बड़े जीव हाँ, करने में सुख है नहीं, हमारे हाथ में ज्यादा विचार और चिंतन के अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी कर्म के काम कहाँ गए? विचार करो कि नहीं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार
जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है। अब क्या कह रहे हैं आगे? जी आगे है उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है जो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। हाँ, अब कह रहे हैं वो जो सुख गुण है वो जीव का आस्वाद रूप नहीं है। क्या संसार अवस्था में अशुद्ध पने से हाँ प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। हाँ मतलब जीव अपने सुख को नहीं ले पा रहा है। हाँ जो प्रकट नहीं है वो सुख हाँ, संसार उस अवस्था जीव में। को आ नहीं रहा है। अगर हमें वो सुख आए आत्मा का तो हम विषय में सुख क्यों ढूंढे? हाँ बिल्कुल हाँ आ अगर ही नहीं रहा है। वही हाँ अगर वही सुख आने लग जाए तो हम विषय में हमें पता चले इसमें तो फिर लगेगा ही नहीं फिर वो सुख हाँ, विषय और में। जिसको आ जाता है वो कभी ढूंढता ही नहीं और है फिर वो दोबारा विषय में हाँ सुख, हाँ 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 वो फिर उसमें कभी इसके मानता पीछे ही नहीं नहीं है। भागेगा। जी क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब। जिसे आ जाए वो कहीं विषय में ढूंढेगा? काय को ढूंढेगा, मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वो मतलब ही नहीं है जब वो आ गया कि नहीं। उससे वास्तविक सुख मिल रहा है संसार में, तो सब झूठी झूठ रहा है। हाँ, और सहज आया कि परेशानी से आया? सहज आया। सहज आया। अब बताओ, जो चीज सहज मिल रही है वो परेशान हो गए क्यों क्यों लेना चाहे कोई? सही बात है। हाँ एक मेहनत कि नहीं? करके मिल रहा था और एक अपने आप सहज ही मिल रहा है। हाँ, यहाँ तो कितना कितना बल धारण किया, कितना परिश्रम किया कि नहीं। आयु कर्म पूरी नौछावर कर दी, 10 प्राण नौछावर कर दिए कि नहीं। इसके लिए और मिले और ना मिले अंश वो भी मात्र भी नहीं मिला। और मिले क्या ना मिले वो भी गारंटी नहीं थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी। नहीं, हाँ वो टोटल भ्रम। क्या सही बात, भ्रम है। है ना? टोटल भ्रम। 1% भी कोई संभावना नहीं है वहां पे। जी क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? भ्रम में पड़ गया, अनंत काल बीत गया कि नहीं। आनंद काल बीत गया, वास्तविक सुख की जानकारी नहीं थी। ये लिखा है इसमें, संसार सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आसाद रूप नहीं है। अशुद्ध नहीं पना है। प्रकट हाँ, है। अशुद्ध पने से हाँ या आ गया सामने। अशुद्ध मतलब हमारा ही चीज हमको नहीं मिल रही है कि नहीं। हमारा ही सुख हम नहीं ले पा रहे। क्या जी, हमारा ही सुख नहीं ले पा रहे हम। वो सुख किसका है? आत्मा का हमारा। हाँ, कि नहीं। और आप उसको कैसे लोगे? इंद्रिय ज्ञान अपने से से, ही। हैं? इंद्रिय ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से। नहीं, ये कौन बोला अभी? लक्ष्मी हाँ, क्या कह रहे हैं बताओ, कैसे लोगे? अतीन्द्रिय ज्ञान से। अतीन्द्रिय ज्ञान से कि नहीं, अर्थात ज्ञान से। अतीन्द्रिय ज्ञान से माने मैं अतीन्द्रिय ज्ञान से माने क्या? चेतना ज्ञान। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान से नहीं, चेतना ज्ञान से। ज्ञान से। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान तो अभी है नहीं आपको। क्या कैसे लोगे सुख को? ज्ञान से, हाँ, ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? अतीन्द्रिय ज्ञान। आज जो ज्ञान अभी हो रहा है, क्या अभी आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, इसी से लिया जाएगा। हाँ जी। क्या वर्तमान में अपने पास। हाँ, अभी आपके पास जैसे ज्ञान हो रहा है इसी ज्ञान से लिया जाएगा। हाँ, कि नहीं, क्योंकि ये चैप्सम वगैरह तो उपाधि हैं, ज्ञान तो आत्मा का रूप है। इसी ज्ञान से लिया जाएगा, अभी लिया जाएगा हाँ जी, हाँ कि नहीं। लेने के बाद ज्ञान अतीन्द्रिय अपने आप हो जाएगा। क्या करें सालू जी?
हाँ जी भैया, लेने के बाद ज्ञान अतीन्द्रिय अपना आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन सुख तो इसी से लिया जाएगा। हाँ, सुख तो जो- इसी से लिया जाएगा जो अभी जी। अभी ज्ञान हो रहा है। हाँ है नहीं? जी, हाँ, यही ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाएगा। ये हो जाएगा जब ये इंद्रिय की उपाधि हटेगी। हाँ, जी। मतलब ये है जब ज्ञानावरण हटेगा अपने आप अतीन्द्रिय हो हाँ, जाएगा। अतीन्द्रिय हो जाएगा, लेकिन सुख ही इसी तरीके से आएगा, हाँ। मेरे ज्ञान गुण से। हाँ, ठीक है ना? जी। इसी से लिया है, लेकिन अभी प्रकट नहीं है, अशुद्ध बने से, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब है कि ज्ञान हम में है, कि नहीं? हाँ। हमारा गुण है और हम उसे हाँ। अपने ज्ञान से लेंगे, कि नहीं? हाँ। लेकिन हम ले ही नहीं पा रहे हैं। हाँ क्या? जी, जी, हमारा ही गुण है, लेकिन अभी हम उसे ले नहीं पा रहे क्योंकि अभी प्रतिपक्षी कर्म चढ़ा हुआ है। हाँ। लेकिन है तो हमारा ही गुण। हाँ, हमारे गुण है, हम ही उसे अपने ज्ञान से ले लेंगे, भोग और लेंगे हम ही, उसको, और कोई भोग नहीं सकता, हम ही भोग सकते हैं। और हम ही भोग सकते हैं, कि नहीं? जी। और कैसे भोगोगे? ज्ञान से, अपने से ही। हाँ, अपने ज्ञान से, कि नहीं? अपने ज्ञान से। जी। तो ज्ञान तो हो रहा है, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है, लेकिन हम उस सुख को ले ही नहीं पा रहे। जी, जी, यही तो दशा बन रही है। हाँ जी, उस सुख को ले नहीं पा रहे क्योंकि हमें उसका ज्ञान अगर हम नहीं- उसको ले रहे होते तो हम विषय में कब ढूंढते? नहीं ढूंढते। जी, जी, तो हमें हाँ, पता समझ नहीं में। ना। हाँ, हाँ। सही गलत हो रहा था। जी। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे ही सुख है और हम ही नहीं ले पा रहे हैं? हम्म, कि ये हो रहा है हमें- अशुद्ध पने से। हम्म, ये कैसे हो रहा है? अशुद्ध बनने से। हाँ, अशुद्धपना फैला हुआ है। जी। अशुद्धपना फैला हुआ मतलब ये है कि हमें अपना ज्ञान नहीं है। क्या? हाँ जी, हमें अपना ज्ञान नहीं है। हाँ, हम अपनी पहचान शरीर में कर रहे हैं। अपना ज्ञान नहीं है और ये नहीं पता कि हम ही सुख स्वरूप। नहीं है समझ में? दृष्टि बाहर है, हाँ, हम अपनी पहचान किस में रख रहे हैं? बाहर में इंद्रिया में, शरीर में, शरीर। शरीर में, कि नहीं? तो जब तक अपनी पहचान शरीर में रखोगे, कि नहीं, जी। तब तक वो आएगा ही नहीं। हाँ क्या? जी, जब तक ये रहेगा कि शरीर ही मैं हूँ, तब तक हाँ। ना तो अपना ज्ञान हो रहा है, ना सुख आ रहा है उसका। हाँ, क्योंकि तो अगर शरीर में अपनी पहचान रखोगे इसका मतलब आपको अपनी पहचान नहीं है, नहीं है। कि नहीं? जी। तो नहीं है तो वो तो आपको ज्ञान भी नहीं कहा जाएगा और सुख भी नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अगर तो ना ज्ञान कहा जाएगा ना सुख कहा जाएगा। हाँ, अगर ना हम ज्ञान कहा जाएगा ना सुख कहा जाएगा। जी, वो तो अज्ञान है। अगर शरीर में अपनी पहचान है तो क्या है वो ये? तो अज्ञान है, वो अशुद्धता में अशुद्धता है। हाँ, कि नहीं? और शरीर में अपनी पहचान अशुद्ध बने से हुई है। हाँ जी, जीव में कोई सहज ऐसा गुण नहीं है जी, कि अपनी पहचान शरीर में करे। नहीं, तो कैसे हुआ है ये? जी, अपनी अशुद्ध पने से। अशुद्ध पने से हुआ है। हाँ, मतलब है कि अनादि से मोह का उदय है, हाँ जी, उससे भ्रांति पैदा हुई है, हाँ, इसलिए अपनी पहचान कहाँ मानी है? शरीर में। शरीर में, कि नहीं? इंद्री में। जी, अब सुख की तलाश है, वो मिल नहीं रहा है। हाँ जी, ये लिखा है कि सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है, हाँ, कि नहीं? हाँ, ले पा रहा है कि नहीं सुख अपना? नहीं ले पा रहा। संसार में जितने जीव हैं सब ज्ञान गुण वाले हैं कि नहीं? सब ज्ञान गुण वाले हैं, सुख वाले भी हैं, लेकिन ले नहीं पा सुख रहे वाले वो भी सुख। हैं, हाँ, कि नहीं? लेकिन वे अपना सुख ले नहीं पा रहे। हाँ जी, उन जीवों में हम भी हैं, उसमें हम भी हैं। कि नहीं? हाँ, तो हम भी ज्ञान और सुख वाले हैं कि नहीं? है। हैं, तो हम अपना सुख ले नहीं पा रहे, जी, कि नहीं? हाँ, तो कह रहे हैं सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। हाँ। अब आगे क्या कहा? फिर अशुद्धपना के जाने पर प्रकट होता है। हाँ, वो जो सुख आता है वो अशुद्धपना जाने पर प्रकट होता है। हाँ, अगर कोई आत्मा सुखी होगा तो कैसे होगा? हाँ जी, जब ये अशुद्धपना जाएगा, अशुद्धपना मतलब मिथ्या भाव। हाँ, तो मिथ्या भाव जाएगा हाँ,
अपना आप अपने में अपनी पहचान करेगा तो तब- सुखी हो जाएगा, तब सुखी हो जाएगा जी। है नहीं? हाँ जी। फिर क्या कहा? वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के होता है। हाँ, वो जो सुख है वो किसी को है कि नहीं, कि ऐसा हमसे ही कहा जा रहा है नहीं, वो भी क्या शुद्ध बना जाने पे प्रकट होता है? हाँ है किसी को क्या नहीं? हाँ हाँ है ना, किन्हें? भगवान को है ऐसा सुख। हाँ, कि वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के है, हाँ जी। अर्थात जिनने अपनी पहचान अपने में की, कि नहीं, जिनके अशुद्धपना चला गया, हाँ कि नहीं, हाँ हाँ, जिनको इंद्री के द्वार से जानना देखना खत्म हो गया, कि नहीं, जी, उनको हो रहा है। उनको हो रहा है वो सुख। क्या करे सालू जी? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, तो उनको हाँ। ही हो रहा है। हाँ, उनको हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के होता है। जो इंद्रिय जय होते हैं क्या? हाँ जी। कैसे होते हैं? जिन्होंने जितेंद्रिय हैं। हाँ, जो जितेंद्रिय हुए हैं, कि नहीं, जी। जिनने इंद्रियों को जीता है उन्हें होता है। हाँ जी। हाँ, जो दृष्टि को होता दिख रहा है जी। हाँ, पंच परमेष्टि हैं, सब जितेंद्रिय हैं। जी। यही तो कहा कर इंद्रिय जय। हाँ जी, कहा। जब जब हम जब हम हट करने लगे, अड़ गए कि हमारा तो एकांत निश्चय यही है, ये शरीर ही जीव है। जी। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान की स्तुति तो शरीर के लक्षणों से की है, हाँ। कि नहीं? तो हमारा तो निश्चय यही हो रहा है कि किस जीव जो है वो शरीर ही जीव है। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा? कर इंद्रिय जय ज्ञान। कर इंद्रिय जय, कि नहीं, क्या अब इसका निराकरण तुम खुद ही करोगे क्या? हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो बता रहे थे, कि नहीं? जी। तो बताने से तो आप मान नहीं रहे, नहीं मान रहे जी। तब कैसे मानोगे? कि तुम इंद्रिय जय करोगे तब अपने आप आपको दिख जाएगा। हाँ क्या? जी। जब तुम इंद्रिय जय करोगे तो तुम्हें अपने आप ही दिख जाएगा। तुम्हें अपने आप दिख जाएगा जी। जी। कि कोई बाहरी चीज तो है नहीं तो हम आपको हाथ से दिखाएं कि देखो ऐसी है आप, है नहीं? तुम्हारे मन में ये बात विचार बन रहा है कि शरीर ही आत्मा है, कि नहीं? जी। तो आप अपने ज्ञान से ही देखो, हाँ, कि नहीं? लेकिन जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से ही हो रहा है। इंद्रियों से। तो बोले पहले इसका निराकरण करो हाँ कि इंद्रिय से जानना हो रहा है कि जानने वाले से हो रहा है। जी। जब ये निराकरण होगा तो तुम खुद ही पता तुम खुद ही जान लोगे। जी। इंद्रियों में ज्ञान है ही नहीं। क्या? इंद्रियों में ज्ञान है ही नहीं। हाँ, लेकिन इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ये आपको कब पता चलेगा? जब मेरा स्वरूप मुझे पता चल जाएगा, मेरे में ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप ही मतलब है। है कि जब आप तलाश करोगे, ढूंढोगे, पहचानोगे, तब मालूम पड़ेगा, कि नहीं? हाँ जी। इंद्रिय का लक्षण देखोगे, इंद्रिय का स्वरूप देखोगे कि इंद्रिय काय से बनी है, कैसे बनी है, कि नहीं? तब मालूम पड़ेगा कि इसमें ज्ञान है कि नहीं है। कितनी इंद्रिय हैं? क्या कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं। 3 वैसे तो भाव इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, 3 द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय। हाँ, मतलब ये है कि समूह रूप का 5 इंद्रिय हैं, एक मन है, कि नहीं? 10 प्राणों में गिनोगे तो क्या है? 5 इंद्रिय और एक मन। अब एक एक इंद्रिय कितने भेद वाली है? एक एक इंद्रिय 3 भेद वाले। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ। हाँ, अब एक एक इंद्रिय तीन लक्षण का विस्तार है उसमें। हाँ कि वही भाव इंद्रिय बन रही है, वो उसी में द्रव्य इंद्रिय बन रही है, वो उसी का विषय बन रहा है, जी। कि नहीं? अब इसमें ढूंढो कहाँ पे ज्ञान है, क्या विषय में ज्ञान है, कि द्रव्य इंद्रिय में है, कि भाव इंद्रिय में? किसी में ज्ञान नहीं। क्योंकि सब में लक्षण क्या आ रहे हैं?
पुद्गल के आ रहे हैं। पुद्गल के, हम्म, और क्या- पुद्गल में ज्ञान होता नहीं है जी और ज्ञान हो रहा है, हम्म, तो ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे हो रहा है जी को, मुझे ये हो रहा है कि नहीं? तो जब आप अपने ज्ञान का ऐसा व्यापार करोगे तो आप अलग नहीं दिख जाओगे हाँ जी बिल्कुल अलग चाहिए। कि नहीं? और फिर जब देखोगे तो सुख नहीं आएगा। हाँ जी, आज जब ऐसा दिखने लगता है तो सुख आता भी है, हाँ, ऐसा अनुभव भी है। हाँ, मतलब क्या, वो भ्रांति नहीं रहेगी। नहीं, वो भ्रांति से चली जाती है। हाँ, अशुद्धपना खत्म। लेकिन जब तक ये अशुद्धपना रहता है कि नहीं, जी सबसे पहले उसी का कहा कि सोच सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्धपने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। नहीं, अशुद्धपना के जाने पर प्रकट होता है। हाँ जी, अब ये अशुद्धपना काय का है? ये अशुद्धपना क्या राग- अशुद्धपना है? हैं? अज्ञान है। और मोह, हाँ, ये अशुद्धपना है मोह का कि नहीं? राग द्वेष मोह। हाँ, राग देश मोह, ये अशुद्ध भाव है कि नहीं? तो इसमें मूल है मोह। यस, मूल क्या है? मोह मिथ्या। हाँ, मोह भाव, भ्रम कि नहीं, अज्ञान कि नहीं? और राग देश उसी के फल हैं। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, राग द्वेष उसी का फल है। हाँ, राग देश उसी का फल है। अगर अज्ञान नहीं है तो राग देश नहीं है, हाँ जी, नहीं है और अगर अज्ञान है, अगर भ्रम है तो राग द्वेष है, तो राग देश है ही, मिटेगा ही नहीं। वो नहीं मिटेगा। तो अशुद्धपना काय का हुआ? मोह का। मोह का, तो मोह के अशुद्धपने से वो है नहीं हो पा रहा है, वो जीव अपने सुख को नहीं ले पा रहा है। क्या? हाँ जी, नहीं ले पा रहा। नहीं ले पा रहा, जान तो रहा है वो कि नहीं? हाँ जी, मतलब ज्ञान गुण तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है, क्योंकि जानना तो हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? लेकिन अपने ज्ञान से अपने सुख को नहीं ले पा रहा। सुख गुण को नहीं पहचान पा रहा। हाँ, सुख को ढूंढ रहा है विषय में। हाँ, ऐसा कैसे हुआ कि अशुद्धपने से? तो जो ज्ञान हो रहा है, जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ, हर पल हो रहा है, हो रहा है, हर समय हो रहा है हर पल, क्षण क्षण, एक सेकंड नहीं छूटा कि नहीं? तो जानना आपको लग कहाँ से रहा है, कहाँ से हो रहा है? वही तो मैं हूँ। नहीं, आपको जान आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है कि नहीं? तो आप आवाज आ रही है जी, कैसे सुन रहे हो आप? चेतना से, चेतन गुण से। नहीं, चेतन गुण से सुन रहे हो? सुनने का लक्षण किसमें है? मैं वो तो इंद्रिय ज्ञान में है। सुनने का लक्षण किसमें है? आत्मा में सुनने का लक्षण है कि नहीं? कर्णेंद्रिय में। आत्मा में है कि नहीं, ये बताओ। उसका सुनने का गुण, ज्ञान है उसका। सुनने का है कि नहीं? जैसे हम इधर से बोला जा रहा है तो आप सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जी, सुनना है। सुन रहे हो तो आप आत्मा हो कि नहीं? हाँ जी, तो इसमें इसका मतलब आप में सुनने का गुण है कि नहीं है? ज्ञान हो रहा है ना, अगर गुण नहीं होता तो कैसे सुनते बिना गुण के? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब सुन रहे हो। हाँ जी, तो फिर समुद्र में जाओ, आप बोलो तो भगवान को सुन लेंगे। नहीं ऐसा नहीं। बोलो। तो भगवान सुन लेंगे, ज्ञान तो है लेकिन मोह नहीं है उनको सुनने संबंधी। अच्छा, तो सुनने का मतलब मोह से क्या मतलब है? ऐसे मुनराज है तो मुनराज सुन लेंगे कि नहीं? मोह तो मुनराज क्यों नहीं है? सुनने का काम तो ऐसा का है, आत्मा का कहाँ है? हैं? का काम है सुनने का, आत्मा का कहाँ है? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सुन रहे हैं लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो। सुनने का काम कहाँ कर्णेंद्रिय का है। हाँ, कर्णेंद्रिय सही। आज जिसके कान नहीं है वो सुन ही नहीं पाएगा। आत्मा तो वो है। अब जैसे भगवान है, भगवान एक ज्ञानवर्णीय सब नहीं है, तो तुम कुछ भी बोलते ही रहो।
तो इसका मतलब है सुनने का काम आत्मा का है कि कर्णेंद्री का? कर्णेंद्री का, कर्णेंद्री का। हाँ, कर्णेंद्री का निकला। हाँ, कर्णेंद्री। हाँ, अगर आत्मा का निकलता तो सिद्ध भगवान भी सुन लेते, वे भी आत्मा है। नहीं 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 नहीं, तभी तो इंद्रिय ज्ञान नहीं, हमने उन्हीं को मान रखा है ना। सबसे बड़ी भूल तो यही है। तो जीता शुद्ध बना है, तभी तो वो सुख नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा। सुन लिया तो सुख है, नहीं सुन पाएगा तो दुख है। नहीं, अब आपने सुन लिया, अब आपने जाना कैसे? ज्ञान गुण से। सुन लिया कि नहीं? हाँ जी, अभी हमने जो इधर से बोला है वो आपने सुन लिया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? किसके बारे में कहा हमने? किसकी चर्चा चल रही है? अच्छा, ज्ञान गुण किसमें है? मैं चेतना हूँ ना, हमारे में भी है, हाँ मैं चेतना हूँ ना, उसमें ही है। जीव में है, हमारे में है। जीव में में है। और सुख गुण किसमें है? वो भी जीव, जीव जीव का में है। सुख। हाँ, वो जीव का सुख गुण तो है ही हाँ, है ना? पक्का। हाँ पक्का। तो उसी की बात तो चल रही है यहाँ पे। हाँ ये विषय चल रहा है, कलश चल रहा है, इसमें जो लिखा है वो ज्ञान और सुख वाली जो वस्तु है उसके बारे में बात चल रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बात कैसे चल रही है? शब्दों से, शब्दों से, वातावरण से। हाँ, भाषा से चल रही है। और वो भाषा आपने सुनी कि नहीं? नहीं, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। अरे अरे सुनी आप- तो हमने सुनी करने अरे लगा हूँ। कर्णेंद्री से सुनी देख कर हो। हाँ, आप तो अभी जैसे 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 तुम्हारा अभी चल रहा है हालत जैसी है वही हालत बयान करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप जी कहो कि हम कान से सुन रहे हैं कहाँ से सुन रहे हैं? कि ये बात किसकी चल रही है, कि आत्मा की चल रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, और हम सुन कैसे रहे हैं कर्णेंद्री से, और जान कैसे रहे हैं? ज्ञान गुण से। कितना ज्ञान गुण अभी आपने देखे नहीं ज्ञान गुण। अच्छा जी। ज्ञान से जान रहे। अभी तो आप जी कहोगे मन से जान रहे हैं कि नहीं? निर्णय किया कि नहीं आपने कि आत्मा की बात चल रही है कि नहीं? इस कलश में चल रही है, इस ग्रंथ में चल रही है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो कैसे जाना? मन से। मन से। ये बीमारी चल रही है, बात तो सही है। कान से सुना और मन से जाना। जैसे भाई साहब हमने कान से सुन के जाना। हाँ, कान से सुना और मन से जाना। भाई जैसे कोई चीज अभी प्रकट नहीं करी गई और आपने जान के कह दिया, तो हमने कहा आपने कैसे जाना? अभी तो जो बोले ही नहीं गया, तो तुम क्या कहोगे? क्या करे मालूम? मन से जाना जी, मन से जाना। हाँ, ऐसा लगा मन से जाना। हाँ जी, यहाँ बीमारी यही तो फैली हुई है। इसीलिए दूर नहीं हुई। हाँ, इंद्रिय से ग्रहण हुआ और मन से जाना, कान से सुना मन से जाना। क्या हाँ जी, ऐसा ही लगता आ रहा है। क्या करे हाँ मालूम जी, ऐसे ही लगता आ रहा है कि कान ऐसे से ही लगता सुना आ और रहा है। मन से जाना। हाँ, कान से सुना मन से जाना, हाथ से छुआ और मन से जाना। हाँ जी, क्यों? चखा और ऐसे- मन से जाना। हाँ, चखा कैसे? मन से के रसना इंद्री से, नहीं, रसना इंद्री से चखा और और जाना कैसे? मन से जाना। मन से जाना। ये बीमारी है। ये बीमारी चल रही है। पांचों इंद्रियों का विषय अलग अलग हो रहा है कि नहीं? जी, हाँ जी, खन खन लेकिन जाना कैसे आपने? मन से। मन से। और ये चल रहा है। कोई चीज गर्म है तो छुई कैसे? स्पर्श इंद्री से। स्पर्शन से, हाथ से कि नहीं? और जाना कैसे? मन से, मन से। अब कोई दृश्य है तो देखा कैसे? आंखों से, आंखों से। और जाना कैसे? मन से। मन से। तो हर एक का कनेक्शन जाने का कहाँ जुड़ रहा है जाके? मन से। हाँ, और विषय अलग अलग बन रहा है। क्या करे मालिनी जी? जी, हाँ जी, हर इंद्री का विषय अलग अलग है, लेकिन सबका कनेक्शन मन से हो रहा है। हाँ, जानने की मन बात से आ रही है तो आप कहाँ रख रहे हो विचार?
तो मन पे रख रहे हैं तो मन पर रख रहे हैं कि मन से हाँ जाना। जी, मन से जाना। अब बताओ, अब यहाँ पे आत्मा कहाँ है? कहीं आ रहा है आत्मा जहाँ में? नहीं, कहीं भी आत्मा नहीं आ रहा। कहीं नहीं आ रहा है। हम्म, जबकि ना तो मन में जानने की ताकत है ही नहीं है। हाँ जी, मन में है नहीं है तो क्या? जाओ। हाँ जी, मन में जानने की ताकत नहीं है। जानने की ताकत नहीं है। हम्म, अब ये फैल गया शुद्ध बना, ये सारा अशुद्ध बना है। ये बीमारी अनादि से चली आ रही है। चली आ रही है। तो वो अपने ज्ञान से अपने सुख को ले नहीं पा रहा है। नहीं ले पा रहा अपने सुख को। जी ये लिखा है क्या? जी जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अपने ज्ञान अपने उससे ले नहीं पा रहा अपना सुख। हाँ, कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है। जी तो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। नहीं है। हाँ, वो जब अपने को जाने तो अपने का सुख ले पाए। हाँ जी, लेकिन वो जानना और जानने को समझ रहा है इंद्री से। क्या? हाँ हाँ, जानने का आधार किसे समझ रहा है? इंद्री को। इंद्री को। इसका मतलब वो अपने को जान ही नहीं रहा है। जी यहाँ तो कहीं ज्ञान ही नहीं है, ये तो सब जड़ है। क्या? इंद्रिय ज्ञान से जानना हो ही नहीं रहा। हाँ, इंद्री है, वो तो पुद्गल से बनी है, उसमें जानना है ही नहीं। हाँ, यही तो उसमें जो प्रॉब्लम है। चर्चा में भावेंद्र, वो भावेंद्री है, उसमें भी जानना नहीं है, वो कर्म से बनी है। और उसका जो विषय है वो प्रकट पुद्गल दिख रहा है, नहीं? लेकिन जहाँ ऐसा इंद्री का व्यापार हो रहा है, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है कि नहीं? तो इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? कब तक इंद्रियां काम करती हैं? जब तक कर्मों जीव की रहता है। अपेक्षा, कर्म क्या? कर्मों की अपेक्षा कर्म। इंद्रिय काम तो है? इंद्रियां काम कर रही हैं, हाँ, तो इसमें क्या लगाएंगे? कर्मादि। अभी जैसे आपको सुनना हो रहा है कि नहीं हाँ जी, हो रहा है, तो ये कब तक सुना जाता है? जब तक इंद्रिय शिथिल नहीं हो। नहीं, जब तक इंद्री काम करती है। हाँ, बस जब तक इंद्रिय काम कर रही है। जब तक इंद्र राजा विराजमान होते हैं। हाँ, तो इंद्री कब तक काम करती दिख रही है? जब तक क्षयोत्सव होता है, जिंदा है, क्षयोत्सव ज्ञान। जब तक जिंदा है, जब तक इंद्री जिंदा हाँ, है, जब तक आप महाजीव जिंदा है। है, तब तक ही तो इंद्री काम कर रही है। बस चाहे वो कम काम कर रही थे ज्यादा, लेकिन हाँ। जीव काम कर रही हैं। हाँ, मतलब ये है कि जब तक इसमें शरीर में जीव विराजमान है, तब तक ये काम करती हुई दिखेंगी कि नहीं? हाँ, वो निकल गया। और जैसे ही जीव गया, फिर इंद्री कोई काम करेगी? कोई इंद्री कम ना ज्यादा, कोई इंद्री काम नहीं करे। तो इसमें महिमा किसकी है? इंद्री काम कर रही है उसमें। जीव की, इंद्र की। मेरी चीज हाँ, की। इंद्र की। हाँ, इंद्र को पकड़ो। जी इंद्रियां काम कर रही है, इसमें महिमा है इंद्र की। इंद्र की। हाँ, इंद्र का कथन अगर इंद्र नहीं होता है, इंद्र अगर शरीर में नहीं रहता आत्मा, तो ये इंद्रियां कोई काम नहीं करती हैं। इसीलिए कथन इंद्रियां आई है कि इंद्र का कथन करें। हाँ, यानी वो तो आपको समझाने के लिए कहा था कि इंद्रिय है, उसके भीतर भाव इंद्रिय है, फिर उसका विषय है कि हाँ, नहीं? वो तो पूरी इंद्री को समझाने के लिए। हाँ, वो तो पूरी इंद्री की डेफिनेशन है। लेकिन तुम क्या डेफिनेशन को पकड़ोगे? इंद्र को। इंद्र को। हाँ, इंद्र को पकड़ो, उसे पहचानो। जी और ऐसा दिख भी रहा है कि जब तक भगवान देह में विराजमान है, तब तक तो इंद्रियां काम करती हैं। जी और अगर चला जाए तो फिर कोई नहीं इंद्री काम कर रही। हाँ जी नहीं, तो इंद्रियां इंद्र का लक्षण है। क्या? हाँ जी, इंद्रियां इंद्र का लक्षण है। हाँ, इंद्र को पहचानने का लक्षण है। जी इंद्र को अनुभव करने का लक्षण है इंद्रियां। हाँ जी तो मिल गया। जी मिल गया। अब देखा तो इंद्रिय में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, हाँ जी, तो कैसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है जीव को। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, और ज्ञान स्वरूप है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इस तरह से ज्ञान वाला अपने को जान है। क्या? जी
हाँ, अब जाना है, अब बैठेगा। हाँ, अब जाना है, ऐसे जाना है कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट नहीं हमने सही है। हाँ, जो आज तक भ्रम है ना, ये भूल है मेरी बहुत बड़ी। हाँ, तो जब ऐसे जाना है तो वो सुख गुण को ले ले, भोग ले। हाँ जी, जब ऐसे जानेगा अपने को अपने ज्ञान से तो तभी सुख आएगा। अविनाभावी है ज्ञान के साथ। हाँ, क्योंकि वो कहते तो रहे हैं कि जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है वैसे आत्मा का सुख गुण है। हाँ हाँ, कि नहीं? लेकिन प्रकट नहीं है तो अशुद्ध बने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। हाँ जी जी, आस्वाद रूप तो जब होगा जब आप अपने को जानोगे, अपने को अपने से जानेंगे सुख तभी सुख आएगा। आप सुख को कैसे लोगे, कैसे भोगोगे? जी, अपने ज्ञान से ही भोगेंगे। तो आपको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान चल रहा है जी जी, तो कैसे भोग लोगे? तो फिर आ ही नहीं रहा। अरे तो इसका मतलब है कि अगर सुख को लेना है तो पहले ज्ञान ठीक करो। पहले ज्ञान ठीक करें। जी जी, क्या पहले जो अज्ञान हो रहा है उसे सम्यक ज्ञान करो। हाँ जी, तो जो दूसरा गुण सुख है वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जी, ज्ञान सम्यक ज्ञान होते ही आ जाएगा। हाँ जी, वो कोई बाहर से तो आना नहीं है। वो जैसे कह तो रहे हैं कि जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है वैसे आत्मा का सुख गुण है। हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं बिल्कुल जी। हाँ, क्या? जी, आत्मा का ज्ञान गुण है वैसे ही आत्मा का सुख गुण है। हाँ, सुख गुण है। जैसे सोना चिकना है और पीला भी है कि नहीं? तो पीला कहीं बाहर से आ रहा है कि उसी में है? उसी में। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान है वैसे ही आत्मा में सुख भी है। हाँ जी, ठीक है, हमें तलाश काहे की है? सुख की। अब वो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा क्योंकि इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं ना हम, एक विषय में। तो इंद्रियों क्यों ढूंढ रहे हो? आज तक नहीं किया है, आज तक इंद्र में क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ज्ञान नहीं था, आज तक नहीं ढूंढा। तो इंद्री में क्यों ढूंढ रहे हो? इंद्र में क्यों नहीं ढूंढ रहे? आत्मा में क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? अगर किसी ने बताया नहीं, जानकारी भी नहीं, हमें इंद्र और इंद्री का विभाग ही नहीं पता। हाँ, ढूंढने की प्रोसीजर नहीं पता थी ना। हाँ, मतलब यह है कि इंद्र और इंद्री में विभाग है कि अविभाग है? इंद्री क्या? इंद्र और इंद्री में विभाग है कि अविभाग है? मतलब भेद है कि अभेद है? भेद है। भेद अभेद नहीं है। हाँ, भेद है कि नहीं? हाँ, भेद है। हाँ, दोनों अलग अलग है। हाँ, इंद्रिय शरीर का अंग है। इंद्र भगवान है। हाँ, इंद्र आत्मा है। हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। तो जब तक इंद्र और इंद्री का भेद नहीं आएगा तब तक आप अपने को देख भी नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे। सही कही, यही सच्चा वेद ज्ञान। हाँ, यही सच्चा वेद ज्ञान। हाँ, और जब आप इंद्र और इंद्री का भेद जानने लगोगे, अर्थात इंद्री से इंद्र को देखने लगोगे, आ जाएगा। बिल्कुल सही। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब हम इंद्र और इंद्री का भेद जानेंगे तो आ जाएगा। हाँ, तो आ जाएगा क्योंकि हमारे ही है ना वो सुख। हाँ, हमारा ही है जी। हाँ, जैसे हमारा ज्ञान गुण है वैसे सुख गुण है। हाँ जी, उसी का यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि भावार्थ इस प्रकार के जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है कि नहीं? हाँ जी, वो सुख गुण अतीन्द्रिय है क्या? जी, अतीन्द्रिय है वो सुख। हाँ, वो सुख गुण अतीन्द्रिय है, इस पर ध्यान देना। हाँ, ये स्पेशली लिखा है अतीन्द्रिय सुख। हाँ, नहीं तो वो लिख देते सुख गुण है, अतीन्द्रिय क्यों लिखा? हाँ, कि हम इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा, इसलिए इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। अतीन्द्रिय क्यों लिखा? क्योंकि इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। नहीं, सुनो। क्योंकि हम इंद्री के विषय भोग के ही सुख मान रहे थे। हाँ, हमारी चाल यही है कि इंद्री के विषय में सुख है कि नहीं? जी, इसलिए पहले कह दिया वो सुख अतीन्द्रिय है। हाँ, इंद्री से तो बहुत दूर है। क्या इंद्री से उसका संपर्क नहीं है क्या? जी, सुख वाली वस्तु दिखा दी कि इसमें है सुख, उसमें नहीं है। हाँ, नहीं, ना तो उसका द्रव इंद्रिय से सुख गुण का संपर्क है जी, ना भाव इंद्रिय से संपर्क है। हाँ जी, और ना विषय से। वो तो सुख अतीन्द्रिय है। हाँ,
जी इंद्री की तरफ मत जाओ, कि नहीं? जी जी इसलिए क्या कहा, अतीन्द्रिय सुख गुण है। जी सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है, हाँ जी जी, क्योंकि अशुद्धता चल रही है, कि नहीं? ज्ञान नहीं है अर्थात अपना। हाँ, अर्थात अशुद्धपना मतलब मोह भाव। मोह भाव चल रहा है। हाँ, तो मोह भाव के वजह से हम अपनी पहचान शरीर में कर रहे हैं, हाँ जी कि नहीं? और शरीर आत्मा है नहीं, जी, शरीर माने इंद्रियां, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी अब जो आत्मा देह में विराजमान है उसका जो सहज ज्ञान भाव है, चेतन का परिणाम रूप सहज ज्ञान है, वो कहाँ से व्यक्त हो रहा है? इंद्रियों से ही हो रहा है। इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? जी, अब हमने बल धारण किया है इंद्रिय पे ही कि हाँ। इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है, कि नहीं? हाँ, ये अज्ञान है। हाँ हाँ, तो ये हुआ अज्ञान। जी अब आपने किया भेद ज्ञान, हाँ तो भेद ज्ञान किया, तब आपको मालूम पड़ा कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, जी कि नहीं? जी जी और ज्ञान है जी, मुझ में, मैं ज्ञान, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान स्वरूप। तो आपने इस तरह से देखा तो ज्ञान हुआ कि नहीं? हुआ, ज्ञान हुआ। हुआ। जो तो वो सुख गुण आ जाएगा। जी, ऐसे ज्ञान करते हुए जब अपने को इन इंद्रियों से भी जानेंगे तो शुद्ध चेतन जानेंगे तो सुख भी आएगा जानने हाँ। का। जी। इसीलिए लिखा अशुद्धपना के जाने पे प्रकट होता है। हाँ, ये मिथ्या भाव जो चल रहा था इसके जाने पे तुरंत हाँ, इसके जाने पे प्रकट होता है, कि नहीं? जी, फिर जानने वालों को पता चल जाता है कि वो सुख गुण मुझ में ही मुझ है, में ही है। जी फिर वो बाहर नहीं ढूंढता। हाँ जी क्या? जी, अभी तक जो इंद्रियों में ढूंढ रहा था फिर वहां नहीं ढूंढेगा। अब तो अपने को जान के जो सुख आएगा वो सुख का पता चलेगा। हाँ, वो लेगा। उसी की साधना होगी। जैसे हाँ, उसी की साधना होगी, तो फिर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो जी। तलाश जो अनंत काल से तलाश रहा था, कि नहीं? हाँ, वो मिल गया। अब जब एक बार वो सुख आ जाएगा तो फिर उसकी साधना होगी, फिर आगे की चीजें छूटती चली जाएंगी, मुनि अवस्था आएगी, वो उसी सब को हो जाएगा, साधेंगे। सब हो जाएगा, केवल एक बार ये तो प्रवेश तो हो जाए। हाँ, एक बार उसकी झलक तो दिखती है। जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, ऐसा पता तो चल जाए कि अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय मतलब हमेशा से अलग ही था, इसी को सहज ले ज्ञान भी बोलेंगे सकते जी। हैं हम उसको, अलग है हैं? अतीन्द्रिय इसी को है, सहज मतलब ज्ञान अलग, बोलेंगे। सहज ज्ञान। जो समझाया जा रहा है वो समझो। अब ये आप एक अलग से सहज ज्ञान की बात और ले आए। सहज ज्ञान का मतलब है कि जो चेतन लक्षण है कि नहीं आत्मा का, हाँ हाँ, तो वो चेतना काम कर रही है क्या रुकी हुई है? ये काम कर रही है। तो क्या काम कर रही है? ज्ञान हैं? ज्ञान गुण का काम कर रही है। मतलब चेतना परिणमित होती हुई ज्ञान दर्शन रूप हो रही है क्या? हाँ हाँ कैसे कैसे परिणमित हो रहा है? ज्ञान दर्शन रूप, हाँ जी। है नहीं? तो वो जो ज्ञान है उसी का नाम सहज ज्ञान है। क्या? ठीक ठीक है ना? अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, उसकी उस ज्ञान की प्रकटता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय ज्ञान की तरफ से। इंद्रिय की तरफ से। हाँ, मन से। नहीं है समझ में? हाँ जी आ गई, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से हो रही है। जैसे आपके जैसे आपके पास एक घड़ा है, कि नहीं? हाँ जी। अब एक विचार करो, आप एक घड़ा है, उसमें 5 जगह सुराख करो, कर लिए? क्या कर लिया? 5-6 कर लिए उसमें। कहाँ पे? घड़े में। घड़े में, कि नहीं? अब उस घड़े में जलता हुआ दीपक रखो, अब क्या होगा? 5 जगह से रोशनी आएगी, रोशनी आएगी, कि नहीं? तो वो रोशनी का आधार छिद्र है कि दीपक है? दीपक। छेद तो नहीं है? नहीं, छेद से तो निकल रहा है, लेकिन आधार तो वही है। कौन? निकलने का आधार छेद है। हम कह रहे हैं रोशनी का आई है, वो उसका आधार कौन है? दीपक। ठीक है ना? हाँ।
ऐसे ही ये घड़ा है शरीर, इसमें आंख नाक कान ये छेद है, और इसमें भगवान विराजमान है चेतन लक्षण का, कि नहीं? अब यहाँ रोशनी हो रही कि नहीं? हाँ, लेकिन आधार तो एक आत्मा ही है। क्या कह रहे हैं हाँ जी, साहब? हो रही है, हो रही है, हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो वो रोशनी हो रही है, वो क्या हो रहा है रोशनी में? वो चेतन रूप से चेतना प्रकट हो रही है उस जीव की, जो तो वो चेतना किस रूप से प्रकट हो रही है? ज्ञान से हैं? प्रकाश रूप से हो रही है चेतना। वो प्रकाश का है? ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का, कि नहीं? तो उस ज्ञान का आधार इंद्रियां है कि आत्मा है? आत्मा ही है। बस ऐसी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। जी जी जी। अब आई समझ में? हाँ, आत्मा है। अब आया कि नहीं? हाँ, आ गया, आ गया। अब एक आधार हो रहा था पहले, कि नहीं? तो इंद्रिय का ज्ञान लग रहा था, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो वो जीव पकड़ में आता है सारी इंद्रियों से। अब आएगा कि नहीं? जो भेद रूप दिख रहा था वो भेद रूप एक ज्ञान ही दिखने लगा। हाँ, अब आएगा कि वो पांचों छिद्रों से जो ज्ञान जो प्रकाश हो रहा है ना दीपक का, वो उसका आधार दीपक है, कि नहीं? ये छेद नहीं है, कि नहीं? हाँ जी। और ना वो 5 जगह बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ प्रकाश, कि नहीं? जी। वो तो एक प्रकाश पुंज है, कि नहीं? जी। ऐसे आत्मा इस देह में विराजमान है, और ये देह है घड़ा, कि नहीं? जी। इसमें ये छिद्र है इंद्रियों के, इसमें हो गए वो चेतन लक्षण से चेत रहा है जी। और ज्ञान प्रकाश हो रहा है, कि नहीं? और छिद्रों से व्यक्त हो रहा है। हाँ जी। लेकिन उस ज्ञान का आधार कौन है? वो एक जीवी। हाँ, वो जीव ही है जी। अब कुछ दिखा के नहीं? दिखा भैया, कि नहीं? जी दिखा। तो अब इसमें देखो अलग अलग आधार हो गए क्या? हाँ। आधार यहाँ क्या हो गए? ज्ञान का आधार कौन हो गया? ज्ञान का आधार जीव हो गया, और इंद्रिय का आधार ये शरीर हो गया, आहार वर्गना हो गया। हाँ, कि इंद्रिय का आधार शरीर बन गया, जी, कि नहीं? पुद्गल बन गया, और ज्ञान का आधार आत्मा रहा। हाँ, तो दोनों का भेद हो दिख गया। जी। हाँ, अब जो विषय पकड़े जा रहे हैं, विषय ग्रहण हो रहे हैं, कि नहीं? वो किसके आधार से हो रहे हैं? वो इन इंद्रिय के आधार से हो रहे हैं। हाँ, वो इनके आधार से, वो इनका है, इनका कनेक्शन है, इनका कनेक्शन है विषय से, जी, कि नहीं? लेकिन अशुद्ध पने की वजह से ऐसा लगता है कि हमारा कनेक्शन है, हमारा। हाँ, शरीर बुद्धि बनी हुई है तो लगता है कि हमारा है। हाँ, जबकि आपका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है। जी। और समझाएं, जब आपने 5 छिद्र करे हैं तो वो 5 छिद्र अलग अलग दिशा में करो, कि नहीं? करें। हाँ, पांचों मतलब अलग अलग, जैसे एक छिद्र पूरब में करो, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, दक्षिण में, कि नहीं? और एक ऊपर की तरफ कर लो। हाँ जी। अब जो दक्षिण की तरफ छेद है, कि नहीं? हाँ, उससे दक्षिण की तरफ वाला विषय प्रकाशित होगा। बिल्कुल जी। तो वो जो दक्षिण की तरफ जो चीज है वो प्रकाशित हुई, वो किसका विषय है? वो दक्षिण के छेद का ही है। हाँ, वो दक्षिण के छेद का है जी। वो दीपक का नहीं है विषय। दीपक का नहीं है। दीपक तो सब जगह से प्रकाशित हो रहा है, वो तो सब छिद्रों की तरफ से वो व्यक्त हो रहा है। हाँ जी। जी भैया। क्या? हाँ जी, जो दक्षिण की तरफ से छिद्र प्रकट हो रहा है वो दक्षिण की तरफ के छिद्र का ही विषय है। हाँ, वो इसका ही विषय है, उत्तर का वो नहीं है। नहीं है। तो ऐसे ही आंख से जो प्रकाश ऊपर जो व्यक्त हो रहा है वो तो आत्मा का है, ज्ञान। हाँ। लेकिन अब वर्ण है वो आंख का ही विषय है, ज्ञान वाले का नहीं। हाँ, और जो आंख से विषय ग्रहण होगा वो कान से भी नहीं हो पा रहा। अब वो कान से भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका है नहीं है, उसका है नहीं। जी। इसका मतलब है कि इंद्रियों के जो व्यापार में जो ग्राहक बनना है वो आत्मा से बिल्कुल अलग है। जी। आत्मा का कोई विषय नहीं है। नहीं है।
विषय किसका है? इंद्रियों का। हाँ, इंद्रियों का है, ऐसा भी दिख रहा है। हाँ जी। तो जब इस तरह से आप अपने को सबसे अलग देखोगे कि नहीं, तो अशुद्ध बना जाएगा जी। और फिर वो अपने ज्ञान से अपने सुख को लिया जाएगा। हाँ जी। जी। ज्ञान में हाँ, आत्मा का ज्ञान करेंगे तो ही सुख है। हाँ जी, यही लिखा है जी। कि सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है, जी। अशुद्ध पने के जाने पर प्रकट होता है। हाँ जी। तो ये तो कह दिया होता है हाँ, कि नहीं। हाँ। अब हमारा विचार ये है कि ऐसा सुख किसी को हो भी रहा है। जी। तो जो क्या लिखा है वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा का होता है। हाँ जी। जी। हो गया? हाँ जी। किसे नहीं आया समझ में? पूछो। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, आया कि नहीं? आ गए। हाँ, अब इसके बाद कल रखेंगे हैं, टाइम हो गया। अब भैया क्षय उपशम का भाव कैसे होता है? क्षय उपशम का भाव, क्षय उपशम है कर्म का। क्या वो विषय जो बनता है कि नहीं, जो विषय बनता है वो क्षय उपशम में बनता है। क्या बाहर का विषय बाहर रहता है, बाहर का विषय अंदर नहीं आता। क्या बाहर का विषय अंदर नहीं आता? हाँ, जैसे ये शब्द इधर से शब्द आ रहे कि नहीं आपके पास? हाँ जी। तो हम तो आपसे बहुत दूर बैठे हैं, शब्द आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? कान के माध्यम से, कर्णेंद्रिय के माध्यम से। तो आप कहाँ पे हो अभी? बहुत दूर बैठे भैया, बेंगलोर बैठे। आप बेंगलोर, हम भिंड में, कम से कम 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर लगभग होगी रास्ता जी। तो ये आप पे कहाँ से आ गए शब्द? कर्णेंद्रिय के माध्यम से। तो यहाँ से चल के वहां तक गए हैं सब? छह समझे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास कर्णेंद्रिय है, उसमें छह उपशम है नहीं? उसमें शब्द, उस शब्द का ग्रहण उस छह उपशम में हो रहा है। और जानने वाले आप हो ही कि नहीं? जी। तो वहां ऐसे जाने जा रहा है। हाँ, वो छह उपशम, अगर किसी में किसी की कर्णेंद्रिय में छह उपशम नहीं है तो उसमें नहीं आएगा शब्द का व्यापार। तो इसका मतलब भाव इंद्रिय में हो रहा है। क्या भाव इंद्रिय में हो रहा है? हाँ, जिस मान लो कोई बहरा है, का उसको सुनना नहीं आ रहा, तो कान तो लगे उसको, लेकिन सुन ही नहीं रहा है। तो उसमें छह उपशम बिगड़ गया है, या छह उपशम है ही नहीं है। क्या या तो पहले से ही छह उपशम नहीं है तो वो जन्म से ही बहरा रहेगा। किसी के कान बाद में खराब हो जाते हैं तो उसमें छह उपशम बिगड़ जाए या द्रव इंद्रिय में कमी आ जाए तो नहीं होगा। तो इसका मतलब शब्द विषय किसका रहा? छह उपशम का। तो आपके छह उपशम में जो बनेगा वही आपको आएगा, ग्रहण होगा, वही जानने में आएगा। क्या हाँ, जो छह उपशम में बनेगा वही जानने में आएगा। हाँ, जैसे हमने कहा आत्मा कि नहीं, और आपने सुना अनात्मा। तो जब हमने अनात्मा कहा ही नहीं है, आत्मा कहा है, तो आपने अनात्मा कैसे सुन लिया? वो छह उपशम में अनात्मा शब्द ही आया। हाँ, तो तुम्हारे छह उपशम में अनात्मा आया तो अनात्मा जानने में आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको जानना किसका होता है? सीधा विषय का होता है कि छह उपशम में बने उसका? छह में बना उसका। हाँ, छह उपशम में बने उसका होता है। सीधा नहीं हो रहा। कभी ऐसा होता है कोई चीज सामने रखी आपको दिखाई नहीं रही। हाँ, छह में सही है।
तो अगर सीधा होता हो तो सामने रखी तो है, वैसे दिखता क्यों नहीं है? सही पकड़ा, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है ठीक है। कि जो क्षमता में बनता है वही जानने में आता है। ये ज्ञान के बीच में अवरोध है क्या? ज्ञान के बीच में अवरोध है ये। हाँ, ये अवरोध है। इन अवरोधों में रह के ज्ञान काम कर रहा है, लेकिन इन सब अवरोधों से हटके जब वो अपने को जानता है तो अपने सुख को लेता है। ठीक है ना? ठीक समझ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, सक्षम में बने तभी लेते हैं। हाँ, अब इसकी कल चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोमानी मस्तक नमो, सदा देत हो हे जन्मानी आरती, तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महाजन धर्म की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जय भैया जी। जय जय।